अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज जैसा कि हम आ गए थे शॉपिंग के लिए बाहर, तो ये एक मॉल था, वहाँ हम आए हुए थे। काफ़ी अच्छा मॉल था, काफ़ी बड़ा भी था। लेकिन आज यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, हमें कुछ काम था यहाँ पर फैस को, तो इन्होंने यहाँ से वो काम किया और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे इस वाले स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर ये अपने लिए शूज़ देख रहे थे, तो शूज़ इन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर यहाँ से हम लोग निकले, दूसरी साइड में आए थे और वहाँ पर फिर हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो लेनी थी ले लिए थे और हम यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पर ये बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और फिर हम लोग आ गए थे दूसरी जगह। तो दूसरी जगह पर यहाँ पर ये वाले लैंप वगैरह हमें लेने थे, तो यहाँ आए, हमने ये सब ख़रीदे। बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ लैंप आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ रमज़ान था, तो रमज़ान के लिए ना ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी आप ले सकते हैं, कुछ भी अपना घर डेकोरेट करने के लिए रमज़ान में, ईद में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी मिल रही थी और काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस थी यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर हमने अपनी पसंद के, जो हमें पसंद आए थे वो वाले लैंप हमने ले लिए थे। फैज़ ने अपनी पसंद का कुछ लिया, कुछ हमने लिया और इस तरह से फिर हमने देखा नीचे छोटे छोटे से रखे थे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे थे अपने लिए कि कौन सा लें। तो फिर हमने ले लिया था ये, हम सब घर ले जाने के लिए ले रहे थे, क्योंकि अब हम जाने वाले थे इंडिया, उसके लिए हम यहाँ कर रहे थे तैयारियाँ। तो यहाँ पर हमने अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें ले ली थी और फिर हम यहाँ से निकल गए थे। तो यहाँ पर हम आ गए समोसा चाट खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने आधा घंटा इंतज़ार किया और फिर उसके बाद में वो नमाज़ के टाइम एक्चुअली दुकानें बंद हो जाती ना, इसलिए फिर जब वो शॉप खुली फिर हम लोगों ने उतना टाइम इंतज़ार किया। और ये देखें, बेहतरीन सा समोसा छोला हम लोगों ने खाया और हमें बड़ा मज़ा आया, इतना टेस्टी समोसा छोला था। अच्छा, जो ये क्लिप हमने आप लोगों के साथ शेयर की, ये रमज़ान के पहले की थी और अभी रमज़ान चल रहे हैं। तो अब आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 5 अंडे को बॉईल करने के लिए रख दिया था और साथ ही में हम बनाएंगे इफ्तारी के टाइम आज पकौड़ी। तो प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए फिर हमने 3 से 4 प्याज को अच्छे से छील दिया था और उसको हमने बहुत रफली चॉप कर लिया था। प्याज की पकौड़ी बनाने में ज़्यादा प्याज होता है ना, तो पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इस तरह से सारे प्याज को हमने बहुत रफली चॉप कर लिया था और प्याज हमारा अच्छे से चॉप हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हमने एक खाली बर्तन ले लिया है और हमने इसमें चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया और हरा मिर्चा, आप जिस हिसाब से तीखा खाते हैं वो हरा मिर्चा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था ये सारी चीज़ों को। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला यूज़ किया है और साथ में अब हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, नहीं तो पकौड़ियाँ जो होती हैं फिर वो अच्छी नहीं बनती हैं। प्याज की पकौड़ी बनाने में बेसन थोड़ा कम होता है, तभी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बेसन यूज़ किया था और बहुत हल्का हल्का सा पानी डालकर इसको बस इस तरह से गूँथ लेना है। तो ये बस अच्छा सा परफेक्ट तैयार हो चुका है और इधर हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हमने इसमें शामिल कर दिया है ऑयल। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो यहाँ पर डीप फ्राई करना होता है पकौड़ियों को, तो हमने इतना बड़ा शेप ले लिया है और इस तरह से पकौड़ियों को हम ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल को सबसे पहले टेम्परेचर चेक कर लेना है, अच्छे से गर्म है ऑयल, तभी ये चीज़ें इसमें शामिल करें। तो यहाँ पर बस इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स लेकर हमने ऑयल में शामिल कर दिया था। पकौड़ियों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल शेप देना नहीं होता है, आप थोड़ा ऐसे ही जब डालते हैं तो वो क्रंची बनती हैं। तो इस तरह से सारे बर्तन में हमने पूरा फैला के अच्छे से पकौड़ियाँ शामिल कर दी थी और इसको फ़ौरन से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब ये अच्छे से एक साइड का हो जाए, थोड़ा क्रंच आ जाए, फिर उसको पलट देना है। तो इस तरह से जब आप पलटेंगे तो ये फिर चिपकेंगी नहीं आपस में, और अगर आप फ़ौरन से डालेंगे, कुक करेंगे, तो फिर वो चिपकने लगता है।
तो इस तरह से हमने ये अच्छे से कलर आ गया है गोल्डन सा, और हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। और उधर पहले अंडे बॉयल करने के लिए रखे थे, तो अंडे भी हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब हमने एक बाउल में थोड़ा सा बेसन ले लिया है, और बेसन में हमने 2 चम्मच चावल का आटा शामिल किया है। इससे बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आता है जब भी आप कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने चाट मसाला 1 टीस्पून यूज़ किया है, और हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है इसमें वाइट वाला सॉल्ट, और इसमें ब्लैक वाला सॉल्ट हमने 2 से 3 चुटकी शामिल कर दिया है। और इस तरह से हम इसको घोलेंगे। एकदम से नहीं पानी शामिल करेंगे, नहीं तो इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1 चुटकी हमने इसमें शामिल किया है, और फिर इसको हमने अच्छे से घोल बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बस ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। तो चलते हैं, अब अंडे को हमने एक अंडे में 2 पार्ट कर लिए हैं, और इसमें डीप कर देंगे इस तरह से, और इसमें फिर हम ऑयल में शामिल कर देंगे। तो इस तरह से सारे अंडे को हमने फ्राई कर लेना है, और फ़ौरन से इसको भी नहीं चलाना है। एक साइड का जब अच्छे से हो जाएगा तभी दूसरे साइड का इसमें पलटना है। अगर आप फ़ौरन से करने लगेंगे तो फिर इसके ऊपर बेसन चिपकेगा नहीं, और ये फिर बेसन जो है वो उतर जाएगा। आप इस तरह से हल्के हाथों से इसको पलट देना है, और बढ़िया से अंडे की पकौड़ी बनकर रेडी हो जाएंगी। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सी पकौड़ी बनकर तैयार होंगी। और आप चाहें तो इसको प्याज और हरा धनिया ये सब शामिल करके अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हैं। तो खैर हमारी सारी चीज़ें हो गई थी तैयार, और अब रात के बज रहे थे 2। हम लोग आ गए थे मार्केटिंग करने के लिए। ये आज की मार्केटिंग है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए थी। याद कर कर के हम लोग बस शॉपिंग ही करते रहते हैं। जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक लगता है कि बस चीज़ें याद आती रहती हैं कि अभी ये बचा है, अभी ये बचा है, अभी ये बचा है। तो इस तरह से हम लोग मार्केटिंग करते रहते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वीडियो के वो आप तक पहुँच जाएंगे। और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। यहाँ पर देखिए हम लोग की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, और ये इतने सारे बैग को कैरी कर कर यहाँ से चल दिए थे हम लोग घर जाने के लिए। रात हो गई है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए अब सन्नाटा है अभी। तो बस आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।